All right, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon, sir. ये बताओ मुझे, आप लोगों का जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो ये वाले संडे है कि अगले वाले संडे? The next Sunday, अगले वाले Next Sunday, 18th जुलाई को है. Sorry, हाँ जुलाई. 18 जुलाई को सर। अच्छा अच्छा, सर हम लोग का भी उसके पहले प्रैक्टिस टेस्ट होगा क्या? हाँ मैं वही एक्चुअली एक प्रैक्टिस टेस्ट रखने का सोच रहा था. फिर बट तभी तक पोर्शन खत्म होगा. मतलब आप कभी लेने वाले हो, ये संडे या नेक्स्ट वीक में कभी? मैं ऐसे गूगल फॉर्म वाला क्विज रख लेता हूँ आप लोगों का. जब भी अपना कब है, अपना कल है ना डाउट लेक्चर। हाँ हाँ, सर। तो मैं ऐसा करता हूँ, कल आप लोगों का एक गूगल क्विज टेस्ट रख लेता हूँ. ठीक है, ठीक है सर. यस सर। ज़्यादा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा, लाइक 20 मिनट्स 30 मिनट्स के बीच का. एंड बेस्ड अपॉन व्हाट वी हैव स्टडीड टिल लेक्चर 6, जैसे आज लेक्चर 7 है ना, तो लेक्चर 6 में क्या पढ़ा था हमने? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था. हाँ यस सर. सर। यस सर। तो ठीक है, वहाँ तक का. एंड बाकी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए ही थे होमवर्क में. हाँ सर. यस सर. ठीक है, आप लोगों ने ट्राई करे होंगे. हाँ सर. ठीक है. एंड देन इसके अलावा आप लोगों ने डाउट्स ठीक है, डाउट्स एक्चुअली अपन कल ही डिस्कस कर लेते हैं. Yes. ठीक है, कल में काफ़ी सारे कलेक्टिवली डाउट्स हो जाएंगे अपने डिस्कस करने के लिए. तो एक छोटा सा क्विज दे देंगे और डाउट्स भी ले लेंगे. सर पहले डाउट का क्विज क्या करेंगे? पहले मैं क्विज दे दूंगा, इन पैरेलल में जिसका क्विज होता जाएगा वो डाउट्स पूछ पूछ के आगे बढ़ता जाएगा. ठीक है है ना? सर. ठीक है, चलो फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. लाइक आज के डिस्कशन में हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा केसेस और स्टडी करते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट को फिर हम लोगों ने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के साथ कंबाइन करना शुरू कर दिया था. लाइक वी हैड सीन लिमिटिंग रिएजेंट का केस विद सीरीज रिएक्शन, लिमिटिंग Percentage रिएजेंट purity. का केस विद परसेंटेज प्योरिटी, राइट? ये सब देखा Yes, था हम लोगों ने. यस सर। अभी आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन which is a case of parallel reactions. What do I mean by this? Parallel reactions. तो यहाँ पर आप नोटिस करना, सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स अगर दो अलग अलग रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स होना जरूरी है. If they undergo 2 or more reactions together simultaneously, then it is called a case of parallel reaction. जैसे यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना है, या फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO बना है. These are parallel reactions. ठीक है, अब इन पैरेलल रिएक्शंस को कब कैसे समझना होता है और कैसे सॉल्व करना होता है वो मैं आपको नोटिस करवाता हूँ. ठीक है, सो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. आपको ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है दैट यू हैव 12 grams ऑफ कार्बन एंड 20 grams ऑफ O2. ठीक है, they are reacting with each other completely to give you CO and CO2. ठीक है, जो important word है questions के वो मैंने highlight कर दिए हैं आपके लिए, that the reactants are completely consumed. ठीक है, तो ऐसा नहीं कोई reactant बच जा रहा है and उनसे CO और CO2 बन रहा है. तो what would be the ratio of the moles of CO और CO2 formed? सर ये हमें ट्राई करना है ना अभी. एक अटेम्प्ट आप ट्राई करो, सी तो क्या आप सोच सकते हो, फिर मैं इनको करने का स्ट्रक्चर्ड तरीका भी आपके साथ डिस्कस करूंगा.
Sir, is it 1:1? एक सेकंड सर शायद नहीं। ऑलराइट, कुछ आंसर्स आए हैं, मैं चेक करके बताता हूँ आप लोगों को। is 1 and a plus 2b is by 2 divided by 30.625। मैं आंसर कंफर्म कर देता हूँ, एक मिनट। अभी तक एक अजात शत्रु ने दिया है करेक्ट, गोपाल ने, नचिकेत ने, बस 3 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना, द करेक्ट आंसर इज 3:1। अब कैसे करेंगे इसको आप यहाँ पे नोटिस करना, 2 तरीके के अप्रोच रहेंगे, 2 मेथड्स रहेंगे ऑफ ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वन अप्रोच वुड बी क्वाइट सिंपल इन फ्रंट ऑफ यू। आप देखोगे यहाँ पर, इफ we take these 2 reactions as separate reactions, parallel reactions, उनको अलग अलग से लिखेंगे, combine नहीं करेंगे, ठीक है, don't combine, because some of you might have tried to combine it and come up with a wrong answer। तो मैं आपको बताऊंगा कि combine करने में गलती क्या हो जाती है। ठीक है, अगर हम अलग अलग ही लिखेंगे, ये एक रिएक्शन लिख दिया कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, और फिर ये दूसरा रिएक्शन लिख दिया कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स CO, एंड वी स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग दैट टोटल कार्बन 12 ग्राम है, टोटल ऑक्सीजन 20 ग्राम्स है, एंड आई हैव बीन आस्क्ड कि ये किस रेशियो में बनेंगे। तो मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को बोल दिया A मोल्स और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा से B मोल्स। सो बेस्ड अपॉन दिस, कैन यू see that since none of the reactants are left behind, like there is no limiting reagent, there is no excess reagent, both the reactants are completely consumed, I can say कि अगर मुझे ये B moles CO2 बनाना था तो उसके लिए B moles carbon and B moles oxygen gas लगेगा, because the reactants are 1 each। and अगर मुझे A moles CO2 बनाना है तो उसके लिए मुझे A moles carbon और A/2 moles O2 लगेगा। Now, can I relate these A and B to the data that is given in the question? Yes, sir. क्या बन जाएगा? A plus B is equal to 1, like total mass carbon का 12 ग्राम है ना, तो total moles 1 हो गए। Yes, sir. And similarly, total moles of oxygen will be 20 divided by 32, so that should be equal to B plus A/2। इन दोनों को मैं जब सॉल्व करूंगा तो मुझे A का वैल्यू और B का वैल्यू मिल जाएगा। A will be 3/4, B will be 1/4। So if I take the ratio of moles of CO or CO2, that is A upon B, my answer comes out to be 3:1। ठीक है, ये मेथड 1 समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, so this was a method in which we understood upon reading the question that it is a case of parallel reaction, and then we wrote the 2 parallel reactions alag alag se, and then the approach was to analyze each reaction based upon whatever was given or whatever was being asked, ठीक है, not hesitating to take any variables, and then coming up with equation to solve for those variables। ठीक है,
अनदर मेथड, ठीक है, आफ्टर दिस मेथड एक और मेथड जो स्टूडेंट्स करते हैं is when they combine these parallel reactions. So some of you might have decided कि मैं इनको add up कर देता हूँ, right? C plus O2 is giving CO2 and C plus half O2 is giving CO. तो इनको अगर मैं combine करके लिख दूंगा तो ऐसा दिखेगा, right? Add कर दिया ना मैंने, लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन कार्बन, 2 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑक्सीजन मिलकर 3/2 ऑक्सीजन हो गया, और इधर CO एंड CO2 आ गए. बट यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ कर दी, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Like when I combined them, I assumed कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने तो आंसर ही अज्यूम कर लिया कि इनका रेशियो 1:1 है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इनको ऐसे, किसी ने हो सकता है ऐसे फ्रैक्शन में ना लिखने की जगह किसी ने ऐसे लिखा हो ये वाला रिएक्शन, और फिर कंबाइन करके ऐसे लिख दिया हो, ये भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसमें मैंने अजम्पशन ले लिया कि CO2 और CO जो है वो 1:2 के रेशियो में है. तो मैं ऐसे कैसे अपनी मर्जी से कुछ भी कंबाइन कर दे रहा हूँ? अगर मुझे कंबाइन करना भी है, then I need to be robust. Then I need to do something like this. I need to combine the equation in terms of variables. What do I mean by that? ठीक है, मैं इस तरीके से लिखूंगा, कार्बन प्लस O2 is giving CO and CO2, and I assume कि इनका रेशियो जो है वो A:B है, तो इनका जो कोफिशिएंट्स है वो A और B है, और फिर मैं वेरिएबल के टर्म्स में बैलेंसिंग करूंगा, राइट? ये वेरिएबल के टर्म्स में बैलेंसिंग करी, एंड अब मैं फिर यूज करूंगा दैट इसका 12 ग्राम यूज हुआ है, इसका 20 ग्राम यूज हुआ है, एंड दे आर गेटिंग कंप्लीटली कंज्यूम्ड, राइट? यानी कि मोल्स अपॉन कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू मोल्स अपॉन कोफिशिएंट फॉर द रिएक्टेंट्स, राइट? तो वो फिर मैं यूज करके A:B का रेशियो निकालूंगा. समझ में आया? कंबाइन करना है तो कैसे करना है? Variables पे करना. वेरिएबल लेके, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ यू डिड दैट मिस्टेक कि आप लोगों ने एम ए कंबाइन कर दिया कुछ भी रेशियो अज्यूम करके. ऐसे थोड़ा ना कर सकते हो, जो पूछा है वही आपने मान लिया कि यही आंसर होगा, ठीक है? सो अ गुड मेथड, इन दोनों में बोथ आर एक्चुअली गुड मेथड्स, ठीक है? एंड विच मेथड टू यूज व्हेन विल बी अ मैटर ऑफ डेटा, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ठीक है? सो यहाँ पर आई थिंक जो सबसे ज्यादा आसान मेथड था समझने के लिए वाज द फर्स्ट मेथड. दैट वाज मोर इजी टू कॉम्प्रिहेंड, जहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग से दोनों रिएक्शन लिख ली और उनको एनालाइज कर लिया. एक में मान लिया CO के A मोल्स बन रहे हैं, दूसरे में मान लिया CO2 के B मोल्स बन रहे हैं, एंड देन उसके साथ भी इंडिविजुअली डिटरमाइन कितना कार्बन कितना ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, एंड डेटा ऑफ द क्वेश्चन से मैच करके सॉल्व कर लिया. जो कंबाइनिंग वाला मेथड है इस वाले एग्जाम्पल में, दैट इज अ ट्रिकी मेथड. दैट इज समथिंग विच रिक्वायर्स you to first understand that normally combine नहीं कर सकते. We make incorrect assumptions by normally combining the two equations, and if we can't normally combine them, then how should we combine them in a robust manner? Is by using variables only. And then वो भी अपने आप में एक effort है ना, variables लेने के बाद में variables में balance करना और फिर उन variables के terms में analysis put forward करना, ये नया था. This wasn't something that you have seen enough or practiced enough. ठीक है, समझ में आया ये केस? हाँ सर. ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से एक बार. मेथड 1 लिख लिया सबने? नहीं सर. No, sir. चलो फिर फटाफट फटाफट लिखो. सबसे पहले मेथड 1 पे पेन चलाओ, एंड डोंट ट्राई टू जस्ट ब्लाइंडली कॉपी, ठीक है? एक बार पढ़ लो, समझ लो, और उसके बाद खुद से लिखने की कोशिश करो विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन, ठीक है? आपको ऑन द स्पॉट फीडबैक मिलेगा वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट. खुद से करने को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर यू आर जस्ट distracted somewhere, or you are too, क्या बोलते हैं उसको, लाइक जो ऐसे नॉड अलोंग करते रहते हैं ना. हाँ 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 हाँ. इज देयर सम वन वर्ड फॉर देम?
just nod along to whatever हाँ everything. में हाँ मिलाना ना सर। हाँ में हाँ मिला रहे हो बस। Sure. So can you once scroll to method 2 so that I can just take a screenshot? I have written method 1. एक मिनट रुक जाओ बस, बाकी लोगों को मेथड 1 कंप्लीट कर लेने दो। So, are there some questions where we don't have a choice? We just have to use the second method. You can always use both the methods. It's a matter that it's a like question dependent thing कि which one will be easier. जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको कराऊंगा, उसमें one of the methods is going to be easier to work with, understand and work with. The other would be like मेहनत हो जाएगी, effort हो जाएगा, शायद समझ में भी नहीं आया। सर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का केस क्यों नहीं है, वो समझ नहीं आ रहा। दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं ना। लिमिटिंग वाले में कैसा होता है, एक एक्सेस में बच जाता है और एक कंप्लीटली कंज्यूम होता है। यस राइट, यहाँ पर तो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। हाँ ओके ओके सर, क्वेश्चन नहीं है। सर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। मेथड 1 लिख लिया सबने? Yes, sir. No suggestion. थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक का तो लिख ही लिया होगा। Sir, if the question was saying that the reactants have not completely consumed, means nothing is said about that, then it would be a case of limiting reagent, right? हाँ मतलब थोड़ा लाइक फाइट हो जाती है। Okay, sir. डन सर। सर एक मिनट। ऑलराइट, लिख लिया? सर एक मिनट। ठीक है, जिस जिसने कर लिया है वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
सर मेथड 2 तक लेके जाना एसएस लेने में नहीं। थैंक यू। कुछ आ रहा है इस वाले क्वेश्चन में? Sir, in this question we'll use method 2 now because the ratio is given, so it will become easy. Yeah. So can you give 2 minutes almost down? Advise you to use the method to combine the reactions and keep the coefficients of P4O6 and P4O10 as 1 and 1. That will give you a better idea. सर क्वांटिटी मतलब मोल्स और मास? दोनों से सेम ही आएगा ना. It won't make a difference.
Determine the percentage So I excess. have a question. नहीं नहीं, अजात शत्रु कैरव नहीं, अभी आपका आंसर आई डोंट थिंक करेक्ट है. हाँ बोलो. Sir, formula में initial quantity of total reactant या excess reactant in the denominator? जो एक्सेस रिएक्टेंट है वही लेना है ना. ठीक है. हाँ राइट शुभियन, आपका आंसर करेक्ट लग रहा है. नहीं वरुण. हाँ आदित्य, आपका आंसर फिर भी थोड़ा क्लोज है, लाइक नॉट कंप्लीटली राइट बट क्लोज. नहीं दीपक, नॉट करेक्ट. राइट, सो इसमें आपके लिए ये थोड़ा सा हिंट है कि ये 1:1 के रेशियो में दिए हुए हैं, तो इनको कंबाइन करके सॉल्व कर लो. राइट, एंड देन इनका मास दिया हुआ है 31 ग्राम 81 ग्राम. इसके बाद तो आई थिंक आपको निकालना आना चाहिए ना. ये तो लास्ट क्लास के क्वेश्चंस की तरह हो गया. अब if they have given you the reaction and have given you the amount of reactants, so now you can use them. Right Aryaman. करेक्ट. सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ रहा है. Oxygen. Oxygen. आया ना, मतलब मोल्स अपॉन कोफिशिएंट करोगे आप तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट तो ऑक्सीजन मिलेगा. Yes sir. समझ में आएगा कि नहीं आया. आया. तो फिर अब बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग आप एनालिसिस करोगे. एनालिसिस में कैसा रहेगा. सर वो टेबल बनाना पड़ेगा वापस. मतलब स्टार्ट रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड ये वाला एनालिसिस तो अपन ने प्रैक्टिस किया ही था ना. जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसके हिसाब से ही पता पड़ेगा ना कि एक्सेस कितना कंज्यूम हो रहा है कि नहीं. बताओ भाई. हाँ सर. समझ पा रहे हो, आगे कर पा रहे हो. लिखा सबने. यस. क्या आ रहा है आंसर. ये आ रहा है 3.125%.
आया कि नहीं आया? Sir, exact 3.2% आया for some reason. 3.125 आता है, मतलब एग्जैक्ट अगर निकालना है तो आपको। Sure. ठीक है, लिखा सबने इसका सोल्यूशन? Sir. आगे बढ़े। Yes, sir. चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आफ्टर स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है, और भी क्वेश्चंस रहेंगे बुकलेट में, आप लोग आइडेंटिफाई करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये, कैसे और यूज करना है। इसमें अब आप मेथड 1 अगर करते, लाइक अलग अलग से अगर आप दोनों रिएक्शंस को एनालाइज करते तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि आपको केसेस बनाने पड़ते, यू वुड हैव टू अज्यूम 2 केसेस, दैट एक बार phosphorus limiting reagent है, एक बार oxygen limiting reagent है, and then you would have been able to reject one of the cases based upon the data that is given to you. ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर तो जिसमें रेशियो 1:1 है तो मेथड 2 यूज करना है। मेथड 2 ज्यादा बेटर है, लाइक दिया हुआ है कि 1:1 की रेशियो में, तो आप उनका कोफिशिएंट 1:1 मानकर आगे कंबाइन करके बढ़ सकते हो। ठीक है, डोंट नीड टू बी यूजिंग मेथड 1, वो ज्यादा एफर्ट ले लेगा इस बार। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, दिस इज कॉल्ड एज द केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन और द केस ऑफ परसेंटेज यील्ड। नाउ इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी देखे हैं, सीखे हैं, राइट, उन क्वेश्चंस में आप नोटिस करोगे तो लाइक इन ऑल दोज क्वेश्चंस वी टुक दिस अजम्पशन कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट था वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, राइट? That was the assumption that we had taken, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब आप नोटिस करना, इन सम क्वेश्चंस हो सकता है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो, किसी रीजन की वजह से रिएक्शन बीच में ही रुक जाए, हो सकता है इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, बट इक्विलिब्रियम एज अ वर्ड मैं इस चैप्टर में अभी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि दैट्स अ वर्ड जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा नया चैप्टर रहेगा आगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हो सकता है कि हमने किसी और रीजन से रिएक्शन रोक दिया हो, मान लो लाइक रिएक्शन हो रहा है, कुछ कैटलिस्ट बेड पे हो रहा है, और फिर लेट्स से वी रिमूव दैट कैटलिस्ट बेड, तो रिएक्शन इनकम्प्लीट रह गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द रीजन। what you need to understand is that in such questions sometimes you have to figure out whether it is a case of incomplete reaction or not, and sometimes in the question that they give or ask उसमें वो like directly बोल देते हैं कि हाँ incomplete का केस है, अभी सॉल्व करो।
ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, सी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड वर्क ऑन इट, ठीक है, और अपना स्ट्रेट सिंपल मेथोडोलॉजी फॉलो करना जो आपने लास्ट क्लास में सीखा है, ठीक है। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन मे बी यू डू नॉट नो कैसे सॉल्व करना है, आपको मेथड नहीं स्ट्राइक हो, आपको स्टेप्स नहीं याद आए कि ऐसा मतलब ये कर देंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा आपको अगर नहीं आ रहा है तो इट्स ओके। व्हाट यू कैन एटलीस्ट डू इज फॉलो द फॉर्मेट ऑफ आवर एनालिसिस दैट वी हैड developed over the last 2 classes, start, reacted, produced and end वाला। आप एटलीस्ट उतना तो कर ही सकते हो ना। यस सर। करके देखो क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है। सर आंसर चैट पे लिखा है। Let me see. Right Samyak, right Rishi. सर आंसर 1:4 आ रहा है। Correct. Answer comes out to be 1:4. ठीक है, अभी यहाँ पर यस एक डाउट, राइट आर्यमन, आपको सही डाउट आया यहाँ पर इन द सेंस दैट when you looked at the data of the question that was given, right? जैसे यहाँ पे दिया था 10 moles of SO2 is mixed with 15 moles of O2. So you analyze the reaction और आपको समझ में आया कि SO2 limiting reagent है, right? 10/1 and 15 divided by 1/2 like moles upon coefficient करके stoichiometric ratio compare करके and ऊपर से आप analysis करोगे तो आपको ये समझ में आएगा that SO2 limiting reagent है वो तो completely consume हो जाना चाहिए, right? तो जो final moles हैं SO2 के वो तो 0 होने चाहिए, right? And जो रेशियो पूछा है वो तो आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि SO2 तो लिमिटिंग रिएजेंट था। बट यहाँ पर फिर आप नोटिस करोगे कि जो 10 मोल्स ऑफ SO2 हैं उससे 10 मोल्स ऑफ SO3 भी बनना चाहिए था। However, the question only says that 8 moles of SO3 are formed. So this is something new. This is something which was not seen in the previous questions.
उसमें तो कैसा था कि लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हम लोग बना देते थे, पूरा का पूरा लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो जाएगा और उससे आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पर what we understood was that the reaction is not complete. It is a case of incomplete reaction. इतना कॉन्टेक्स्ट समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. लिख लो जिसको. So I have a question. हाँ, So how do you identify when it is this case and not limiting reagent का case? वही तो है ना. This is the exact paragraph that is about it. When you would start off by thinking about your standard steps, standard method, moles दिया हुआ है तो आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, एंड देन लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के बाद आपको समझ में आया कि अरे ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम ही हो जाएगा. लाइक हाँ sir. why is the question asking the ratio of SO2 to SO3 जबकि SO2 बचेगा ही नहीं. And then another thing strikes to you that the question says 8 moles of SO3 are formed. However, as per the limiting reagent analysis, 10 moles were supposed to be formed. Okay, sir. Thank you. Right. So that is where the hint of the question is. अब आपको ये हिंट समझ में आ गया है तो जो लोग आंसर निकाल लिए थे वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. जो लोग नहीं निकाल पाए थे, नाउ यू गाइस कैन टेक एन अटेम्प्ट that the reaction is not going to completion, as in the limiting reagent is not reacting completely. तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑलराइट, सो इसके आगे अब देखना अपना सेम एनालिसिस का फॉर्मेट है. SO2 plus half O2 is giving SO3, right? Start में इसके 10 moles, इसके 15 moles, but this time slight change over here happens. What is that change? Instead of assuming कि limiting reagent पूरा का पूरा consume हो गया है, जो कि नहीं हो रहा है because it is an incomplete reaction, right? So I assumed कि कुछ part consume होगा, से X moles consume होंगे, right? But बाकी कितने होंगे वो तो मैं limiting reagent के हिसाब से लिख सकता हूँ ना. Yes, sir. राइट, कि अगर ये यहाँ पर x कंज्यूम हो रहा है तो ये x/2 कंज्यूम होगा, राइट. और SO3 x/2 प्रोड्यूस, सॉरी x प्रोड्यूस होगा, राइट. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द एंड, लाइक यहाँ पर जो एंड है दैट इज नॉट एक्चुअली द टोटल एंड, दिस इज नॉट द एंड, बट समवेयर इन बिटवीन द रिएक्शन गॉट स्टॉप्ड. सो वो समवेयर इन बिटवीन का स्नैपशॉट कैसा होगा, ये 10 - x हो गया, ये 15 - x/2 हो गया, राइट, और ये x हो गया, राइट. और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये x किसके बराबर है, राइट. क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना दैट ये x जो है SO3 के जो है वो 8 मोल्स बन रहे हैं, तो ये आप पुट कर दोगे यहाँ पर, राइट. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हाउ मच इज द SO2 लेफ्ट
and what is their ratio. समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. देखा सबने ये? Yes, sir. If I ask you how much percentage did the reaction complete, like 100% नहीं हुआ but कितना परसेंट हुआ, तो आपका क्या आंसर रहेगा? Sir, can you repeat the question? The question is how much percentage did the reaction occur? Like 100% तो नहीं हुआ, वो तो हमको समझ में आ गया. 25%. 70%. 80%. हाँ हाँ हाँ, सोचो सोचो. सर 80% है क्या? Sir, 80%. Right. 80% समझ में आ रहा है? हाँ सर. 80% is the correct. कैसे फिगर आउट करा? तो क्योंकि 10 moles बनने चाहिए थे SO3 के, but बस 80 moles थे. तो when 8 moles react. मतलब दोनों तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है. यू कैन थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन या परसेंटेज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, लाइक ये तीनों नाम बोल देते हैं. एनीथिंग, मतलब और भी सिनोनिम्स होते हैं इसके, ठीक है. दीज आर सम कॉमन वंस दैट आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो इट कैन बी आइदर बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है. कितना यील्ड है या कितना कंप्लीशन हुआ रिएक्शन का, यू कैन आइदर राइट इट इन दिस वे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अपॉन इनिशियल अमाउंट कितना था रिएक्टेंट का. एंड अगर मल्टीपल रिएक्टेंट्स हैं तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके ऊपर ही आप एनालिसिस करके दोगे, राइट. तो यहाँ पर इनिशियली कितना था? 10 मोल, और कितना कंज्यूम हुआ? 8 मोल. तो यू गॉट दैट द परसेंटेज yield of the reaction or the completion of the reaction was 80%. You could have very well said this in terms of product, ठीक है. that actual amount of product कितना फॉर्म हुआ और expected amount कितना था, right. actual amount of कितने मोल्स प्रोडक्ट के प्रोड्यूस हुए एक्चुअल में? 8 moles. Right, as you can see 8 moles were produced, right. Now as part of those, like 8 moles actually produce हुआ, और कितने expected थे produce होने? 10 प्रोड्यूस होने थे. लाइक SO2 से एक और एक का कोएफिशिएंट था, 10 से 10 मोल प्रोड्यूस होने चाहिए थे ना. तो यहाँ से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है. तो ये समझ में आ रहा है कैसे लिखना है परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन? Yes, sir. लिख लो फटाफट.
लिखा सबने ये? हाँ सर। Yes, sir. मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो किसी भी एक प्रोडक्ट के हिसाब से आप कर सकते हो, काम हो जाएगा, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में मुझे बता दो कितना यील्ड है रिएक्शन का, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन बेस्ड अपॉन द डेटा दैट इज गिवन टू यू। ठीक है, मोल एनालिसिस है ये। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो वरुण आर आर्यमन? सिंपल सा फॉलो नहीं कर पा रहे? नहीं शुभेन, तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन के आंसर कर देते हो और ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन को मतलब नहीं कर पा रहे। मेरा आंसर राइट है सर। 40% इज द राइट आंसर। लाइक सिंपल तो है, आपको रिएक्टेंट के टर्म्स से सोचना है, कितना मोल्स रिएक्ट हुआ और कितना इनिशियली था, या फिर प्रोडक्ट के टर्म्स में सोचना है कि 1 मोल से 2 मोल बनना चाहिए था, है ना, बट बना 0.8 मोल्स। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes. ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। So this is like, you can say, combination of multiple concepts together. सर आंसर चैट पे लिखा है। सर मैंने अभी
देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है. लेट मी एक्चुअली स्क्रॉल डाउन एंड सी एंड देन आई विल बी एबल टू कमेंट. ठीक है. सो लेट्स सी किसका करेक्ट आया है. सम्यक का ठीक है और कैरव का ठीक है और शुभियन का ठीक है. बाकी लोगों का गड़बड़ है. सर एक सेकंड सर. बाकियों ने कुछ कुछ केयरलेस मिस्टेक करा है. डबल चेक करो कहाँ पर अटक गए. सर आंसर भेज. नहीं गोपाल, नॉट करेक्ट. अभी तक उन्हीं बच्चों का करेक्ट है जिन्होंने स्टार्टिंग में बताया था. एक वरुण ने जरूर और करेक्ट भेजा है. हाँ, अभी सिद्धार्थ और यश ने करेक्ट कर दिया है. ठीक है. ओ सर मैंने वो लास्ट रिएक्शन का 40% ये लिया था इसीलिए करा था. ये एक सिंपल ट्रेन ऑफ थॉट चलना है इस क्वेश्चन में. लाइक यू हैव टू गो रिएक्शन बाय रिएक्शन एंड जितना हवा में करने की कोशिश करोगे देखो उतना केयरलेस एरर होगा, उतना मिस्टेक्स होंगे. ठीक है. मेक श्योर दैट सर इज इट करेक्ट नाउ? स्टेप बाय स्टेप मैनर में जाओगे आप. नहीं गोपाल, नॉट करेक्ट. हाँ दिव्यांश आपका करेक्ट है. सर आप करेक्ट है कि नहीं है? नहीं है. नहीं. All right. .03 will be the correct answer. 0.03 moles. कैसे एक एक करके नोटिस करना एंड आइडेंटिफाई करना कहाँ पर केयरलेस मिस्टेक हुआ. सो फर्स्ट रिएक्शन एनालाइज करेंगे हम. A plus 2B is giving 3C plus 4D दिया हुआ है और A and B दोनों 1 mole each है. तो you naturally come to know that B is the limiting reagent. ठीक है. अब आप नोटिस करना B से कितना D बनना है. 2 से 4 बनता है एज पर द कोफिशिएंट. तो 1 मोल से कितना बनेगा? 2 मोल्स बनना चाहिए. बट ऑल्सो यील्ड लिखा है 50%. तो 2 मोल थोड़ा ना बनेगा. कितना बनेगा उसका? 50%. दैट इज 1 मोल. ये समझ में आया? हाँ सर.
Yes. अच्छा, अब ये 1 मोल एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देना इन द नेक्स्ट रिएक्शन। तो 2D से हम लोग E पे जा रहे हैं। नाउ एज पर द कोफिशिएंट 2D से 1 E बनता है, राइट। 2 मोल से 1 मोल बनेगा। तो जो 1 मोल हम ऊपर से लेके आए हैं D का, उससे कितने मोल्स E के बनने चाहिए? E/2. 2 से अगर 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा भाई? क्या कर रहे हो? 0.5. 2 से 1 बनता है तो 1 से 0.5 बनेगा ना। बट Yes, sir. it is also mentioned in the question that 40% yield है, तो 0.5 थोड़ा बनेगा। 0.5 का 40% ही बनेगा, that is 0.2 moles। समझ में आया? अब ये E as it is अगले रिएक्शन में कैरी फॉरवर्ड कर लो। 0.2 moles E है and 1 mole of F है। तो of course you can see that the limiting reagent is E only। तो E के हिसाब से G बनना है। Yes, sir. As per the coefficient 0.2 मोल से कितना बनता है? लाइक 2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 0.2 से कितना बनना चाहिए? 0.1 मोल। बट कितना बनेगा उसका, क्योंकि यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 30%। 0.03. 0.1 का 30% दैट इज 0.03 मोल्स। दैट इज व्हाट इज योर आंसर इज। ठीक है, समझ में आया कहाँ पे आप लोगों ने गड़बड़ करी? हाँ सर। राइट। सो इसका जो लाइक बिगेस्ट लर्निंग है अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द अप्रोच एंड द मेथड इज दैट यू शुड जितना हो सके पेन चलाओ। जितना हवा में करने की कोशिश करोगे यू माइट लूज ऑन दैट इजी क्वेश्चन। ठीक है, सो जितना हो सकता है पेन चलाया करो। मेक श्योर दैट यू राइट ईच एंड एवरीथिंग। टाइम लेगा बट अभी आपका टाइम है ना टू एक्चुअली इंश्योर दैट मेथड करेक्ट हो रहा है, केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड हो रही हैं, राइट। अदरवाइज यू विल एंड अप मेकिंग द सेम केयरलेस मिस्टेक्स इन द एग्जाम्स आल्सो। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई। ऊपर वाला लिख लिया ना ये? लाइक मैं नहीं देख सर, नहीं लिखा। चलो फिर लिखो। और जिसने लिख लिया, जिसको आ गया है वो नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, देख पा रहे हो ना? सर नहीं दिख। किसको नहीं दिख रहा? सर मुझे नीचे वाला मतलब क्वेश्चन नहीं दिख रहा है या फिर सोल्यूशन नहीं दिख रहा है? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है बराबर से। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, रुको मैं थोड़ा सा सर जूम किया तो ब्लर दिख रहा है। थोड़ा सा इसको मैं और जूम आउट कर दूँ। क्लिक करके साइड में लिख दो ना। अभी हाँ सर अभी। और बड़ा कर देते हैं इसको। अभी सर अभी बराबर। बराबर दिख
सर चैट पे आंसर भेजा है। All right, let me zoom in. हाँ, नहीं सम्यक, not correct. सर चैट पे आंसर हो जाए। नहीं शुभिन, not correct. सर बहुत गंदा है। नहीं आदित्य, हाँ ध्रुवल आपका ठीक लग रहा है, although I need to like आसपास, ऐसा नहीं कि it is, मैं एक बार मैंने अजम्पशन लिया है, मतलब नहीं assumption क्यों लिया, मतलब क्या assumption लिया? कैलकुलेशन के लिए शॉर्ट। ओके, नहीं ऋषिका, आपका आंसर क्लोज है बट नॉट करेक्ट। सर आंसर चार्ट पे भेजा। नो, नहीं करेक्ट नहीं है। सर आंसर भेजा चैट पे। नॉट करेक्ट। नहीं, अभी तक तो किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है।
हाँ, अभी धैर्य का और कैरव का आंसर करेक्ट आया है। See, इसमें the answer of 50% is something which most of the students try to give in the first attempt. ठीक है, because like ऐसे O2 का molecular weight 32 और O3 का 48 है और मिक्सचर 40 दिया हुआ है, तो दे आर लाइक कि दोनों बराबर बराबर अमाउंट पे होंगे। वेल, आपका वो थॉट प्रोसेस ठीक है कि दोनों बराबर बराबर अमाउंट में होंगे, बट डज दैट मीन 50% रिएक्शन हो गया है? By looking at the coefficients, I don't think so. ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करो। और 33.3 कुछ है क्या? नहीं, ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, दिस इज योर हिंट, डोंट हेजिटेट टू टेक वेरिएबल्स। ठीक है, डू प्रॉपर एनालिसिस हाउ वी हैव बीन डूइंग फॉर मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस and then come up with equations to solve for the variables. Sir, I took O2's mass as X and O3's Y. That हाँ, वो मतलब फिर आगे क्या करा? फिर लास्ट में फिर से मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है यील्ड निकालने के लिए। हाँ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लाइक इसी तरीके से करो जो मैं बता रहा हूँ, बट आई एम लाइक एस्टैब्लिशिंग दिस अगेन एंड अगेन सो दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कैसे करना है तो एटलीस्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर सको। Okay. इसके आगे कर पा रहे हैं? लाइक यहाँ पर ऐसे a माइनस एक्स, फिर ये 2/3x, and now we understand that because the moles were the same, so you can put a minus x equal to 2/3x, or you can use the molecular weight का data, whatever suits you, and उससे आपको ना तो x मिलेगा ना आपको a मिलेगा, but you will get the value of x upon a, and that is what we wanted as the percentage completion of the reaction. समझ में आया? सर हाँ, सर मैंने पहले ही अज्यूम कर लिया, मतलब सर ये निकालने के बाद कि मोल इक्वल है दोनों के O2 और O3 के, तो उसके बाद अज्यूम कर लिया कि क्या कहते हैं दोनों का इक्वल मोल लेके फिर निकाला कि 3 मोल्स ऑफ A मेक्स 2 मोल्स, फिर रिएक्शन किया तो आया। वैसा चलेगा ना? बट उसमें मतलब आगे कैसे, मतलब लाइक ये रिएक्शन है 3O2 सर मतलब 3O2 प्लस 2O2 कर दिया, और O का मतलब O2 का कितना मोल है, मतलब कितना परसेंटेज है वो निकाल लिया ऐसा X का, फिर उसको डिवाइड करके 60% आया। ये एनालिसिस फॉलो करा आपने? सर थोड़ा लाइक कंप्लीटली वैसा नहीं किया, बट थोड़ा वैसे ही किया। हाँ, मैं वही समझना चाह रहा हूँ ना कैसे किया। सर जैसे आपने A लिया ना, तो मैंने भी दोनों में A ले लिया क्योंकि दोनों के मोल्स इक्वल है।
ठीक है, तो इसका भी A मोल्स है और इसका भी A मोल्स है। यस सर, फिर ऐसे करके आया तो आ गया मेरे को। आप इसके बाद क्या करा? सर दोनों को ऐड किया तो टोटल मोल्स आए, टोटल मोल्स आ गए। और सर फिर उसको क्या कहते हैं 100 से डिवाइड किया, क्योंकि 100% से निकालने का है, और क्योंकि O2 के 3 है इसलिए उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। सर 3 सर मतलब समझ में नहीं आया करा क्या है। टोटल मोल्स तक समझ में आया, टोटल मोल्स 2A आ गए। सर टोटल मोल्स 5, मतलब 2A + 3A 5A आ गया, और O2 के 3A है, और उसको उसका परसेंटेज निकाल लिया। 3 और 2 कहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए? प्लस किया सर। किसको प्लस करा? अरे सर बाद में भेजता हूँ सर आपको मैं अपना सॉल्विंग। अरे नहीं, आई वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स लाइक ऐसे कुछ तो अपने अतरंगी थॉट प्रोसेस बना लेते हैं और फिर वो सही तरीका समझते नहीं है कैसे करना है। तो आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड दैट तुमने क्या जादू करा है यहाँ पे। सर ये आपने बोला कि दोनों के मोल्स इक्वल है ना, आपने O2 के यहाँ तक और O3 के। करेक्ट, यहाँ तक आपने फिगर आउट कर लिया। ठीक है सर, फिर O2 और O3 पे अज्यूम लाइक मोल्ड के लिए मैंने A डाल दिया। ये हो गया 3O2 एंड 2O3 और आपने बोल दिया कि इसके मोल्स जो हैं वो A हैं और इसके भी A हैं। नहीं मतलब 3A मोल्स जो है इसके 2A मोल्स बना रहे हैं। अच्छा, 3A मोल्स इसके 2A मोल्स बना रहे हैं। हाँ। लाइक ये रिएक्ट हो रहा है और ये प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, तो टोटल जो मोल्स है लाइक 3A और प्लस 2A कर दिया, लाइक टोटल मोल्स। बट ये तो रिएक्ट हो गया ना, ये तो कंज्यूम हो गया ना। हाँ सर, बट क्या कहते हैं रिएक्ट और प्रोडक्ट को दोनों के मिला दिया, क्योंकि क्या कहते हैं रिएक्टेंट का वो निकालना है ना परसेंटेज टोटल में से। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो मैंने ये किया सर, पर 60% आ गया। तुक्का बैठा ना ये तो, लाइक जस्ट मतलब ऐसे डिड 3A/5 है और तुम्हारा तुक्का बैठ गया। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें मतलब लाइक तुमने ना तो इक्वल मोल्स यूज करे, मतलब had this been नहीं सर O2 और O3 के मोल्स इक्वल है ना, 3O2 और 2O2 के O3 के मोल्स थोड़ी इक्वल है। there is nothing like 3O2, there is nothing like 2O3. There is oxygen gas, there is ozone gas. ठीक है, like तुमने बहुत ही रैंडम तरीके से करा है which isn't some correct way of working. मतलब या तो तुम आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो ढंग से कि तुमने क्या करा है, अदरवाइज आई पर्सनली बिलीव कि तुमने तुक्का मारा है, बस कुछ ना कुछ करके ऐसे निकाल लिया। तुमने क्या करा, तुमने भी ऐसे कुछ करा है क्या? तो मैंने अज्यूम किया कि 10 मोल्स ऑक्सीजन के 20/3 मोल्स बनाते हैं ओजोन के, तो और 50-50 है मोल्स का, तो 10 - x बनाएगा। फिर यूनिटरी मेथड से x के लिए सॉल्व कर दिया और फिर वो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, दैट साउंड्स लॉजिकल। ऑलराइट, बाकी लोगों को समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. आदित्य, तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. हाँ हाँ, पूछो, बताओ कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ अटक गए? I'm getting confused while we are taking the variables, no, from there itself. Why? मतलब why can't we take variables? What is the harm in taking variables? While solving also, actually, I was getting some. Yes, sir. Actually, even while solving this also, I was not getting the answer. I was getting. आपको यहाँ तक का तो पार्ट नहीं भी समझना तो ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, अगर मैं ये पार्ट छुपा भी देता हूँ, ठीक है, इफ आई लाइक आस्क यू नॉट टू अंडरस्टैंड दिस, मैं सिर्फ आपको इतना बोल रहा हूँ, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। ठीक है, इसको अपन वाइट कर देते हैं, गायब हो गया। आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है that O2 is getting converted into O3 in a reaction vessel, and this is the reaction.
ठीक है, and some data has been given to you that average molecular weight of the mixture is 40 gram per mole, and आपको determine करना है कितना percentage completion reaction हो गया होगा so as to achieve this average molecular weight of the mixture, right? Yes. So when you come across this question, अब you find that there is a dearth of information that is given in the question. Usually the questions that I come across and solve are something जिसमें reactant का amount दिया होता है, फिर product का amount पूछा होता है. Like इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं. This like feels very like lack of data insufficient question लग रहा है. Yes. ठीक है. However, it's still a question. It's being asked, so definitely it is solvable. We have to first put that trust and faith in the question कि हाँ question तो ठीक ही होगा. मतलब मैं ही सोच नहीं पा रहा हूँ. First of all, that acceptance should come. Once that is there, then you can rely back on something or some concepts that you have learned or understood over days in the class. That if I have a reaction, at least I should try to perform its analysis in terms of moles. Yes. So then I start doing that, saying that 3O2 is giving 2O3, and I know the format is start, reacted, produced, and end. Okay? So I start by saying I don't know what the amount of O2 is, but I am given that pure O2 se start kara. That means there is no O3 in the beginning. Yes, sir. I can at least take some variable of how much O2 is there. Yes, sir. So that's what I did. Then what is it that we do while writing the next step? So we have to unitary method now. Right? We talk about how much reactant is getting reacted and how much product is getting produced. Yes, sir. So do you know, is the question giving you that information that how much of the reactant is getting reacted? No, no. It's not really giving that information directly. Can I take variable if I want? मतलब उसमें तो कोई harm नहीं है ना? Yes. So can I say that X moles of O2 are getting consumed? Yes, sir. If I'm able to write X moles of O2 are getting consumed, right? Then can I write over here how much of O3 is getting produced? Yes. Based upon the coefficient I can write ना यहाँ पर 2/3x produce होगा. Yes, sir. Yes, sir. 2/3x. ठीक है. So what is it that is going to be there in the final situation? O2 is going to be a minus x and O3 is going to be 2/3x. Yes, sir. A minus x and 2/3x. Right? तो इतना तो मतलब मैं question बिना और further read करे कर सकता हूँ. Like this is something which I am like just applying my analysis over this question. Like I have not been able to comprehend the question completely, but I still managed to write certain analysis कि इसमें ऐसा ऐसा हो रहा होना. Yes. अब what I have done while doing this analysis is that I have created two variables. Yes, sir. 2. Ideally, I should be looking at the question again and figuring out if there are two pieces of information so that I can make two equations and solve the two variables. But then I look at the question and disappointingly find that there is only just one piece of information that is given to me. I have two variables, but only one data. Yes. So I would be discouraged saying that अरे दो वेरिएबल बना ली है बट क्वेश्चन में तो एक ही इक्वेशन दी हुई है, एक ही डेटा दिया हुआ है. बट आई एम लाइक कि चलो ठीक है, जितना दिया है उसको तो यूज करें. एटलीस्ट लेट्स प्रोसीड in whatever is given to me. So I'm like कि okay, I'll use this data. How do I use this data? Do I remember what this data means? Yes, we need the data, sir. Average molecular weight of mixture का, do you remember how to use that? Yes, sir. Yes, sir. We have to total mass upon the number of moles. Total mass upon total moles, right? So you remember ऐसे n1 m1 plus n2 m2 upon n1 plus n2. Yes. So can you write that in terms of the variables that we have?
Yes, sir. A minus x into 32. So you do that, and when you do that, what you end up getting is you don't get a value of x, but you don't get value of a, but you at least get x upon a. Yes, sir. That how much is x in terms of a. And fortunately, the question actually isn't asking you what is x, what is a. It is in fact asking you, if you again look back into the question, it is asking you determine percentage completion of the reaction. So you remember how to write percentage completion of reaction? By looking at this analysis, can you tell me what should be the expression of the percentage completion of the reaction? Sir, I didn't get. Can you- How have I taught you just couple of minutes back? How do I write percentage completion of a reaction? What is it that I have taught you? Yes, sir. This percentage yield of reaction, the product and reactant. Right. So can you choose any one? Yes, sir. The amount of reactant consumed upon initial amount of reactant into 100%. Right. Yes, sir. So can I apply this over my current question? The analysis which I have done, can I write that in terms of this analysis? Yes, sir. What would it be? बताओ ना, जो फॉर्मूला था वो क्या था? So, sir, here that initial amount will be what, sir? देखो ना क्या है एनालिसिस में. What is the initial amount that you have written in the analysis? Initial amount is a minus x. Is that so? No, no, a will be the initial amount. Right? Yes, sir. Final is a minus x. But what is it that the formula says? Initial amount upon the total amount consumed into 100%. Right? So a by a minus x into 100. नहीं कैसे, मतलब आप इंग्लिश तो पढ़ो ना. इंग्लिश वापस से मुझे बताओ क्या लिखा था उसमें. इंग्लिश क्या लिखी थी? What was the formula for extent of reaction? हाँ बताओ. Actually, I'm getting confused actually, sir. अरे मैं तो सिर्फ इंग्लिश पूछ रहा हूँ ना. आपको इंग्लिश तो आती है ना, आपने इंग्लिश तो पढ़ी है. Yes, sir. Yes, sir. What is that formula? Can you read it out loud to me? The initial amount consumed upon the total amount into 100%. Is that the English that you have written? क्या लिखा है यहाँ पर? Reactant consumed upon the initial amount of reactant. तो तुम बैठ के नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? Yes, sir. But this one actually I could not write, sir, because that the previous question I was writing. That's why. अरे तो तुम बोलो ना, फिर लिखा नहीं है तो होल्ड करके लिखवाएंगे ना. Otherwise, what is the point? What happened was because others had finished. No, I was. अरे तो तुम फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो. Like, see, you have to figure out a way. Yes, sir. Because I'm not having a phone beside me. That's why, sir. तो मतलब लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट का फीचर होता है, प्रिंट स्क्रीन का. I don't. चलो कोई नहीं. अभी पढ़ पा रहे हो? Yes, sir. अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, मैं इसको लाइक कॉपी कर लेता हूँ ताकि
अपन अब यहाँ पे अप्लाई कर पाए. कहाँ गया? हाँ, तो क्या होगा? What is the amount of reactant consumed? Yes, sir. So initial amount is given A, sir, and amount reactant consumed is A minus X. अरे reacted तुमको ये फॉर्मेट नहीं रीड करना आया. Reactant product. Reacted and produced, so how much got reacted? So minus X. Right, so X basically minus is the sign for getting consumed, so X is what got consumed. Yes, sir. So this is what you have to report as answer. Yes, sir. X by A into 100%. And what is it that you got based upon your solving of molecular weight? 2.6 we got. तो आया आंसर अभी? Yes, sir. ठीक है. So ऐसा होता है. It happens that sometimes during a lecture you are not able to get the thing completely. ठीक है, अभी तो खैर मैंने तुम्हें पकड़ के तुमसे करवाया. But ideally, if let's say you were the lucky one कि मैंने तुम्हारा नाम लेकर तुमको like समझाया, दोबारा बताया. But I don't do it for everyone and anyone in the class, right? But I'm sure that there are other students in the class who would have not got this question in the first attempt. So it becomes important for you to then, after the class, make sure that you redo these questions that you have been asked to do in the class. Right? Yes. If you are not able to do, then you come up with a doubt discussion in the next session saying that, मुझे नहीं समझ में आया सर, इसमें ये क्वेश्चन में मैं यहाँ पे अटक गया, so can you explain it again? तभी तो improvement आएगा ना. Otherwise what happens, typically what happens is that students are lazy that way. They are like कि ठीक है ना, मतलब आगे बढ़ते हैं ना. फिर ठीक है, आगे तो बढ़ जाएंगे, बट मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे. Yes, sir. Actually, I'm doing all the sums, sir. I'm asking you today after one lecture. I'm again doing. Actually, today the notes I could not complete it in the beginning. Also, little incomplete became because I was taking time to understand the concepts, the two methods. No. No. I see the reason why I picked you is because I really appreciate the way in which you ask doubts. ठीक है, you have been asking me doubts since a long number of classes, and the way in which you articulate your doubts is also something that I appreciate. कि मतलब you really put in an effort and try to understand. That's why I picked you and asked you, how are you able to understand this question or not? Sometimes the students are not even able to articulate their doubts. Yes. जैसे वो कहाँ गया धैर्य, वो पता नहीं क्या तुक्के मार के चला गया. Today's concept. ये 5 है. Today's concept I was finding it difficult to understand, sir. Actually, Yeah, it happens. See, you will not get each and every concept in each and every class. Yes, sir. Trust me. In fact, if you start getting that, then I think you should start teaching. I should actually sit in your class. Most of the students are not able to get those concepts in the class itself completely. They need to put that second iteration, that effort into understanding them. Yes, sir. And that is where then when they become honest with themselves ki हाँ मतलब this is how I have to approach the questions, this is what I understood, this is what I didn't understand, they are on the path of improvement. Otherwise then they are just going with the flow कि चलो हो रहा है, चलने दो, आगे बढ़ने दो. Yes. ठीक है. Yes, sir. चलो, ऑलराइट. और किसी को कुछ पूछना है? सर सर थैंक यू सर. सर मैं जैसा आपने बोला, सर थैंक यू सर. सर आपने बोला कि जो पहली बार समझ में नहीं आया तो बाद में क्लास के बाद में वापस अटेम्प्ट करता हूँ, लेकिन सर ऐसा होता है कि जब ये क्लास में आप ये सम देते हो ना तभी वो स्ट्राइक नहीं करता, तो उसके लिए क्या करूँ? इट्स ओके. मतलब क्लास में स्ट्राइक नहीं करा, इट्स ओके. मतलब मैं जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ, आई एम एक्चुअली डूइंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस. मतलब ऐसा पहली बार में स्ट्राइक नहीं होता है, तो समझ में आता है कि कैसे आपने किया करके, लेकिन पहली बार में जब आप करते हो तो वो मतलब पहली बार में समझ आता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ करके. आई एम नॉट एबल टू गेट अ स्टार्टिंग पॉइंट. हाँ, तो मैं क्वेश्चन इसीलिए तो ऐसे करा रहा हूँ ना. अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट इफ आई डू इजी क्वेश्चंस इन द क्लास? I am taking moderate to difficult level questions so that I am able to help you build that approach.
एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो आपको लाइक आना ही चाहिए in the first attempt. जो कर पाते हैं मतलब then like those are students who are really quick or fast in terms of catching up. हो सकता है कि उन्होंने इनफैक्ट शायद पहले कर रखा हो, मतलब कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी रहते हैं ना जो कि लाइक फाउंडेशन बिल्डर प्रोग्राम में मोल कंसेप्ट चैप्टर करके बैठे हुए होते हैं, तो उनको डेफिनेटली जल्दी आ जाएगा. ठीक है. Okay, sir. Thank you very much. Sir? हाँ. Sir, I was having the doubt in method 2 actually of that first this you were saying, no? The two methods you had explained. हाँ. Could you explain that method 2 part also again? Where you told me that we should not take risk of that assuming the values and doing it. हाँ मतलब so you shouldn't combine the parallel reactions. Yes, sir. Yes, sir. Just randomly. Just a minute, yeah. So yeah, you shouldn't combine the parallel reactions unless you know what would be the ratio in which the products are getting formed. Okay, because when I have to combine these two reactions, I really have infinite ways of combining them. Yes, sir. Right? मतलब इनको as it is combine कर दूं, या इसको 2 से multiply कर दूं throughout और फिर combine कर दूं, या इसको 3 से multiply कर दूं throughout और फिर combine कर दूं, कुछ भी form बन जाएगा ना मेरे सामने तो. Yes, sir. So that is what I tried to highlight over here, that don't make that mistake of combining the reactions, because by doing so you are taking or making an error, that you are actually assuming the ratio in which CO2 and CO are. And that is what the question is even asking, that tell us the ratio in which CO2 and CO are formed. So you are literally assuming the answer and then moving. Yes, sir. So that is something which is wrong. So you then have to be cautious that even if I have to combine, so I use the variables for which I have to solve, that they are in the A is to B ratio, and then I have to solve what is A by B. Yes, sir. And so, one question you said about that potassium one, that P3O4, that one of the questions. हाँ, वो यही तो था इसके next question जो था. So in this one, like if we use that method 1, no, I was using that method 1, sir. नहीं बहुत complicated हो जाएगा. Yes. मतलब it's a good thing that you are trying, but उसमें देखो problem क्या हो जाएगा ना, if you like read them separately. ठीक है, P4 plus 3O2 is giving P4O6. ठीक है, and P4 plus 5O2 is giving P4O10. Right? The problem is that this is total given as 31 grams and this is total given as 31 grams. But the fact is that something is getting consumed completely and something is remaining. Yes, sir. Okay. You are stuck with the first idea itself, that I don't know what is the limiting reagent, what is the excess reagent. Okay. And then even if let's say you start taking a guess, you say ki chalo, let me say assume O2 is LR. Then you will be of this opinion ki then is the O2 limiting reagent in both these scenarios, or is it limiting reagent in one of the scenarios, like it is getting completely consumed over here and यहाँ पे बच जा रहा है और यहाँ पे consume हो रहा है, यहाँ पे बच जा रहा है. It will be a like extensive exercise. You can get the answer, but it will be too difficult to handle. Okay, sir. So better would be to, in this case, combine the reactions, because you have been given this information that the products are in 1:1 ratio, and that actually makes it a much easier analysis. So you just have one equation or one reaction in which both the reactants ka data is given, and it is easy for you to identify which is the limiting reagent. Okay, sir. Thank you. Yes, sir. Sir, and I'll again do these sums also. This one, this. बिल्कुल, आज तो मैंने काफी difficult questions कराए हैं. Yes, sir. Yes, sir. सर आप ये क्लास के बाद ही भेज दो क्या? हाँ भेज रहा हूँ ना. Sir. हाँ बोलो. Sir, in the last question, you said that 50% as an answer is not right.
But I didn't get why 50% would be an answer in the first place. Could you explain that नहीं, वो once? some students thought this ना that moles of O2 and moles of O3 are the same. Okay, sir, but why would it be 50% then? नहीं तो उन्होंने ये सोचा होगा ना कि ये like so that is their psychological thought process that they would think कि you know ये बराबर बराबर है मतलब like 50% like वो दिमाग में ऐसा बना लेते हैं कि ये 1 होगा और ये फिर 50% होगा 0.5 so they are like 50% reaction हो गया पता नहीं somehow they think that way. I've seen students giving that answer a lot. Okay, sir, thank you. ठीक है all right, any other question? No, sir. Bye, sir. ठीक है then. All right.